ओम शांति। 1971 की अव्यक्त मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 11 जुलाई 1971, 11 जुलाई 1971। इस मुरली का शीर्षक है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य धारणाएं कौन सी हैं, आज बाप दादा बच्चों को बता रहे हैं। आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहें? बाबा कहते हैं आज के इस संगठन को कौन सा संगठन कहें? गुजरात का संगठन। बाबा कहते हैं गुजरात का संगठन। उस समय गुजरात के बच्चे आए हुए हैं, तो बाबा पूछते हैं गुजरात का संगठन कहें। अपने को गुजरात का तो नहीं समझते हो कि तुम सिर्फ गुजरात के हो। जैसे बाप बेहद का मालिक है, वैसे भले कहीं कहाँ भी निमित्त बने हुए हो, लेकिन हो तो विश्व कल्याणकारी। दृष्टि और वृत्ति अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी की भावना सदैव रहती है कि गुजरात के कल्याण की भावना रहती है। बाबा कहते हैं दृष्टि में और वृत्ति में अथवा स्मृति में भी विश्व कल्याणकारी यानी पूरे विश्व के कल्याण की भावना रहती है कि सिर्फ गुजरात के कल्याण की भावना रहती है। गुजरात में रहते लक्ष्य तो विश्व का रहता है ना। बाबा कहते हैं भले गुजरात में रहते हो, लेकिन लक्ष्य तो पूरे विश्व के कल्याण का रहता है ना। बेहद के सर्विस में हो ना, ये तो निमित्त ड्यूटी दी हुई है, वह निमित्त बनाकर भेज रहे हो। लेकिन नशा क्या रहता है? वर्णन तो यही करते हो ना, हम विश्व कल्याणकारी हैं, विश्व का परिवर्तन करना है। जो भी सर्विस करते हो या सर्विस के साधन बनाते हो, उसमें भी शब्द तो विश्व का लिखते हो। बाबा कहते हैं जो भी सर्विस करते हो, सर्विस के साधन बनाते हो, उसमें शब्द कौन सा लिखा जाता है? विश्व का लिखते हो ना। विश्व का नव निर्माण करने वाले हो, विश्व का परिवर्तन होता जाता है। आवाज़ एक जगह किया जाता है, लेकिन फैलता तो चारों ओर है ना। भले निमित्त एक स्थान पर आवाज़ बुलंद करते हो, लेकिन फैलता तो चारों ओर है। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक हैं, जिसमें हद में रहते हुए बेहद का कल्याणकारी बन सकते हैं। अगर वह धारणा ना रहे तो उसका आवाज़, उनकी दृष्टि बेहद के विश्व की तरफ नहीं पहुंच सकती। बाबा ने कहा अगर धारणा ना रहे विश्व के बेहद के कल्याणकारी की, तो उनकी आवाज़ विश्व की तक नहीं पहुंच सकती। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए दो धारणाएं कौन सी हैं? विश्व कल्याणकारी बनने के लिए दो धारणाएं कौन सी हैं? आप किन दो धारणाओं के आधार पर विश्व के कल्याण का कर्तव्य कर रहे हो? बाबा कहते हैं आप किन दो धारणाओं के आधार पर विश्व के कल्याण का कर्तव्य कर रहे हो? विश्व कल्याण की जो शुभ भावना है, उसका प्रत्यक्ष फल तो ज़रूर मिलता है। भावना का फल तो भक्ति मार्ग में भी मिलता है, लेकिन वह है अल्पकाल। बाबा कहते हैं भावना का फल तो भक्ति मार्ग में भी मिलता है, लेकिन वह है थोड़े समय के लिए, वह है अल्पकाल। यहाँ है सदाकाल। उस प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए मुख्य दो धारणाएं कौन सी हैं? बगैर धारणा के तो सर्विस की उन्नति नहीं हो सकती। वह कर रहे हो ना, और करनी ही है। करेंगे ये शब्द भी नहीं। बाबा कहते हैं वह कर रहे हो, करनी ही है। करेंगे ये शब्द नहीं कहना है, करना ही है। मुख्य दो धारणाएं हैं, ईश्वरीय रुहाव और साथ में रहम। पहला ईश्वरीय रुहाव और साथ में रहम। अगर रुहाव और रहम दोनों ही साथ साथ में हैं और समान हैं, तो दोनों गुणों की समानता से रूहानियत की स्टेज बन जाती है। अगर रुहाव और रहम दोनों साथ साथ समान हैं, तो दोनों गुणों की समानता से रूहानियत की स्टेज बन जाती है। इसको ही रूहानियत व रूहानी स्थिति कहा जाता है। रुहाव भी पूरा हो, रहम भी पूरा हो। अभी रुहाव को छोड़ सिर्फ रहम करते हो, व रहम को छोड़ सिर्फ रुहाव में आते हो। इसीलिए दोनों की समानता से जो रूहानियत की स्थिति बनती है, उसकी कमी हो जाती है। इसीलिए सदैव जो कोई भी कर्तव्य करते हो या मुख से शब्द वर्णन करते हो, तो पहले चेक करो कि रहम और रुहाव दोनों समान रूप में हैं। बाबा ने कहा कोई भी कर्तव्य करते हो तो मुख से शब्द से वर्णन करते हो, तो पहले चेक करो रहम दिल हो, रुहाव है, रूहानी स्थिति में हो, दोनों समान रूप में हैं।
दोनों को समान करने से एक तो अपना सम्मान स्वयं रख सकेंगे, दूसरा सर्व आत्माओं से भी सम्मान की प्राप्ति होगी। सम्मान को छोड़ मान की इच्छा रखने से सफलता नहीं हो पाती है। बाबा कहते हैं सम्मान को छोड़कर जब मान की इच्छा रखने लगते हो तो सफलता नहीं हो पाती। मान की इच्छा को छोड़ सम्मान में टिक जाओ तो मान परछाई के समान आपकी पिछाड़ी में आएगा। जैसे भक्त अपने देवताओं व देवियों के पीछे अंधश्रद्धावश भी कितने भाग दौड़ करते हैं। जैसे भक्त अपने देवी देवताओं के पीछे भक्त लोग होते हैं, कितनी अंधश्रद्धावश कितनी भाग दौड़ करते हैं। बाबा कहते हैं कितनी दूर दूर तक दर्शन के लिए जाते हैं भक्त लोग। वैसे ही चैतन्य स्वरूप में सम्मान में स्थित हुई आत्माओं के पीछे सर्व आत्माएं मान देने के लिए आएंगी, दौड़ेंगी। भक्तों की भाग दौड़ देखी है। आप लोगों के यादगार जड़ चित्र हैं। बाबा कहते हैं आप लोगों के यादगार जड़ चित्र हैं, उनमें भी चित्रकार मुख्य यही धारणा भरते हैं। एक तरफ शक्तियों का रुहाव भी फुल फोर्स में दिखाते हैं, साथ साथ रहम का भी दिखाते हैं। एक ही चित्र में दोनों ही भाव प्रकट करते हैं ना। ये क्यों बना है? क्योंकि प्रैक्टिकल में आप रुहाव और रहम दिल मूर्त बने हो, तो जड़ चित्रों में भी यही मुख्य धारणाएं दिखाते हैं। तो आप लोग भी अभी वह जब सर्विस कर रहे हो तो सर्विस के प्रत्यक्ष फल का आधार इन दो मुख्य धारणाओं के ऊपर है, रुहाव और रहम दिल। रहम दिल बनना ज़रूर है, लेकिन किस आधार पर और कब, यह भी देखना है। रुहाव ज़रूर रखना है, रुहाव रखना ज़रूर है, लेकिन कैसे और किस तरीके से प्रत्यक्ष करना है, यह भी देखना है। रुहाव कोई वर्णन करने व दिखाने से दिखाई नहीं देता। रुहाव नैन चैन से स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराता है। बावन का रुहाव देखने से या वर्णन करने से दिखाई नहीं देता। रुहाव नैन चैन से स्वयं ही अपना साक्षात्कार कराता है। अगर उसका वर्णन करते हैं तो रुहाव बाबा कहते हैं अगर उसका वर्णन करते हैं तो क्या होता है, अगर उसका वर्णन रुहाव बदल कर रौब में दिखाई देता है, तो रौब नहीं दिखाना है। रुहाव में रह के बाबा कहते हैं रौब नहीं दिखाना है, रुहाव में रहना है। रुहाव में रह के बाबा कहते हैं रुहाव में रह के रुहाव जितना रहम दिल के साथ रुहाव में रहेंगे फिर रौब ख़त्म हो जाएगा। रौब को भी अहंकार व क्रोध की वंशावली कहेंगे, इसीलिए रौब नहीं दिखाना है, लेकिन रुहाव में ज़रूर रहना है। जितना रहम दिल के साथ साथ रुहाव में रहेंगे फिर रौब ख़त्म हो ही जाएगी। कोई कैसी भी आत्मा हो, रौब दिलाने वाला भी हो, तो रुहाव और रहम दिल बनने से रौब भी कभी नहीं आएंगे। बाबा ने कहा कोई कैसी भी आत्मा हो, अगर आप रुहाव और रहम दिल बनने से कभी भी रौब में नहीं आएंगे। ऐसे नहीं कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे तो ऐसे शब्द बोले तो ये करना ही पड़ेगा, ये तो होगा ही। बाबा ने कहा ऐसा नहीं कहना है कि सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, परिस्थितियाँ ऐसी थी तो ऐसे शब्द बोलना पड़ा, करना पड़ा। बच्चे कहते हैं ना बाबा ऐसी परिस्थितियाँ ही थी तो बोलना पड़ा, करना पड़ा, ये तो होगा ही। अभी तो संपूर्ण बने ही नहीं हैं। ये शब्द अथवा इस भाषा इस संगठन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप निमित्त सर्विस के हो, इसीलिए इस संगठन को मास्टर नॉलेजफुल और सर्विसेबल सक्सेसफुल संगठन कहेंगे। बाबा ने कहा आप इसीलिए इस संगठन में मास्टर नॉलेजफुल सर्विसेबल और सक्सेसफुल संगठन कहेंगे। जो सक्सेसफुल है, जो माना सफल है, वह कोई कारण नहीं बनाते हैं, वह कारण को निवारण में परिवर्तन कर देते हैं, कारण को आगे नहीं रखेंगे। मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल आत्माएं कोई कारण के ऊपर सक्सेस नहीं बन सकती। जो मास्टर नॉलेजफुल सक्सेसफुल होते हैं वह अपनी नॉलेज की शक्ति से कारण को निवारण में बदली कर देंगे, फिर कारण ख़त्म हो जाएगा। कहते बाबा ऐसा कारण है, कारण ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल जो ज्ञान से भरे हुए हैं, सफल हैं, वो क्या करते हैं, उसको निवारण में परिवर्तित कर देते हैं। निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा, क्योंकि निमित्त बनी हुई आत्माओं के ऊपर ही सभी की नज़र होती है।
अगर निमित्त बने हुए ही ऐसे ऐसे कारण बताते हैं, अगर निमित्त बने हुए हैं वो भी ऐसे ऐसे कारण कहते हैं, चलते तो दूसरे हैं जो आपको देख आगे बढ़ते हैं, वह आपको क्या उत्तर देंगे? बाबा ने अगर निमित्त बने ही कारण बताएंगे तो जो आपको देख के आगे बढ़ रहे हैं फिर वो क्या उत्तर दें, वो क्या बताएंगे? वो भी तो फिर कहेंगे यही नहीं करते हैं। आपको देख के दूसरे करेंगे ना। तो इस कारण से हम आ नहीं सकते, चल नहीं सकते। जब स्वयं ही कारण बताने वाले हैं तो दूसरों के कारण का निवारण कैसे करेंगे? क्योंकि लोग सभी जानने वाले हो गए हैं। जैसे यहाँ दिन प्रतिदिन नॉलेजफुल बनते जाते हो, वैसे ही दुनिया के लोग भी विज्ञान की शक्ति से, विज्ञान की रीति से नॉलेजफुल होते जाते हैं। वह आप लोगों के संकल्पों को भी मस्तक से, नैनों से, चेहरे से चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाती है, वहाँ विज्ञान की शक्ति भी कम नहीं, दोनों का फोर्स है। बाबा कहते हैं दोनों का फोर्स है। अगर निमित्त बनने वालों में कोई कमी नहीं तो वह छिप नहीं सकते। इसीलिए तुम निमित्त बनी हुई आत्माओं को इतना ही विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। इतना ही बाबा कहते हैं जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनको अपनी वाणी कर्म के ऊपर अटेंशन रखना पड़े। अगर अटेंशन नहीं होता तो आप लोगों के चेहरे में रेखाएं टेंशन की दिखाई पड़ती हैं। जैसे रेखाओं से लोग जान लेते हैं कि क्या क्या अपना भाग्य बना सकते हैं। बाबा कहते हैं रेखाओं से लोग जान लेते हैं कि क्या क्या अपना भाग्य बना सकते हैं। तो अगर अटेंशन कम रहता है तो चेहरे पर भी टेंशन की रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। उस माया के नॉलेजफुल जान लेते हैं, उसे माया का नॉलेजफुल जान लेते हैं, वह भी कम नहीं है। आप लोग अपने आप को भी कभी अलबेलेपन होने के कारण परख ना सको, लेकिन वह लोग इस बात में आप लोगों से तेज हैं। बाबा कहते हैं आप लोग भले ही अपने आप को अलबेलेपन के कारण ना परख सको, लेकिन वह लोग साइंस की शक्ति वाले आपसे भी तेज हैं, वो आपको परख लेंगे, क्योंकि उन्हों का कर्तव्य ही यही है। इसीलिए निमित्त बने हुए को इतनी जिम्मेदारी लेनी पड़े, उनको अपना हर संकल्प चेक करना पड़े। कोई भी बात मुश्किल लगती है तो कोई कमी है ज़रूर। अपने आप में निश्चय बुद्धि बनने में कुछ कमी कर लेते हैं। जैसे बाप में 100%, जैसे बाबा में निश्चय 100% है, चाहे एक तरफ आप में निश्चय बुद्धि हो, दूसरी तरफ सारे विश्व की आत्माएं क्यों ना हो, लेकिन इससे डगमग नहीं हो सकेंगे। ऐसे भी डगमग कराने के कारण बने, लेकिन अपने आप में भी निश्चय बुद्धि की कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए रुहाव के साथ रहम भी रखना है। अकेला रुहाव नहीं, रहम भी हो। निश्चय बुद्धि हो, कल्याण की भावना रखने से दृष्टि और बुद्धि दोनों ही बदल जाते हैं। कैसा भी क्रोधी आदमी सामने करने वाला व कोई इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना आत्मा के प्रति रहती है तो रौब बदल कर रहम हो जाएगा। बाबा ने कहा कितना भी क्रोधी आदमी सामना करने वाला, इंसल्ट करने वाला, गाली देने वाला हो, लेकिन जब कल्याण की भावना हर आत्मा प्रति रहती है तो रौब बदल कर रहम हो जाएगा। फिर रिजल्ट क्या होगी, उसको हिला सकेंगे? वह शुभ कल्याण की भावना उसके संस्कारों को परिवर्तन करने का फल दिखाएगी। ये ज़रूर होता है। कोई बीज से प्रत्यक्ष फल निकालता है, कोई फ़ौरन प्रत्यक्ष फल नहीं देते, कुछ समय लगता है। इसमें अधीर नहीं होना है। कोई बीज में तुरंत फल निकल जाता है, बाबा कहते किसी में थोड़ा देर से निकलता है, तो इसमें अधीर नहीं होना, घबराना नहीं है कि फल तो निकलता ही नहीं है। सभी फल फ़ौरन नहीं मिलते। कोई बीज फल तब देता है जब नेचुरल वर्षा होती है, पानी देने से नहीं निकलता। ये भी ड्रामा की मूल है। अब अविनाशी बीज जो डाल रहे हो, कोई तो प्रत्यक्ष फल दिखाई देंगे, कोई फिर नेचुरल कैलेमिटीज़ होगी। जब ड्रामा का सीन बदलने वाला होगा तो वह नेचुरल वायुमंडल, वातावरण उस बीज का फल निकालेगा। विनाश तो होगा, ये तो गारंटी है। जब बीज ही अविनाशी है तो फल ना निकले, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन कोई नज़दीक आते हैं, कोई पीछे आने वाले। बाबा कहते जब बीज ही अविनाशी है, फल ना निकले, ये तो हो ही नहीं सकता। तो कोई पीछे आने वाले हैं, कोई नज़दीक में आएंगे कैसे? वह फल भी पीछे देंगे। इसीलिए कभी भी सर्विस करते हो तो ये नहीं देखना, ये नहीं सोचना कि जो किया वह व्यर्थ गया।
नंबर बार समय प्रमाण फल दिखाई देते जाएंगे। तो ये सक्सेसफुल ग्रुप है, नॉलेजफुल है, सर्विसेबल है। ये सक्सेसफुल ग्रुप है, बाबा कहते हैं नॉलेजफुल है और सर्विसेबल है। ये छाप है, ये छाप है। अपने स्ट्रेट मार्क को सदैव देखते रहना, अपने स्ट्रेट मार्क को सदैव देखते रहना। त्रिमूर्ति छाप लगी है ना, बाबा पूछते हैं त्रिमूर्ति छाप लगी है ना, और यहाँ स्मृति में रखकर हर सर्विस के कदम को पद्मों की कमाई में परिवर्तन कर चलना है। ये चेक करो, हर संकल्प से पद्मों की कमाई जमा की। बाबा ने कहा चेक करो, हर संकल्प से पद्मों की कमाई जमा की, हर वचन से, हर कर्म से, हर कदम से पद्मों की कमाई जमा की। चेक करना है, बाबा कहते हैं हर कदम से, हर कर्म से, हर चलन से, हर वचन से पद्मों की कमाई जमा की। चेक करते रहो, नहीं तो कहावत किस लिए हर कदम में पदम। पदम कमल पुष्प को भी कहते हैं ना, तो पदम समान बनकर चलने से हर संकल्प, हर कदम पद्मों की कमाई कर सकेंगे। एक संकल्प के बिना कमाई के नहीं होगा। अब तो ऐसा अटेंशन रखने का समय है, अब तो बाबा कहते हैं ऐसा अटेंशन रखने का समय है। एक कदम भी बिना पदम की कमाई के ना हो। निमित्त बना हुआ ग्रुप है ना, ताजधारी तो होना ही है। अपनी जिम्मेदारी का ताज जितना जितना धारण करेंगे, उतना दूसरे की जिम्मेदारी का ताज भी धारण कर सकेंगे। जो निमित्त टीचर्स हैं, ज़्यादा नज़र तो आप लोगों में सभी की है, और जो निमित्त टीचर हैं, ज़्यादा नज़र तो आप लोगों में सभी की है। सामने एग्जाम्पल तो आप भी उदाहरण हो, बाबा कहते हैं टीचर्स से। इसीलिए ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आप लोग एक दर्पण के रूप में उन्हों के आगे हो, ज़्यादा जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है। आप एक दर्पण के रूप में आगे हो। आपकी नॉलेज की स्थिति के दर्पण से अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले दर्पण आप हो। तो जितना दर्पण पावरफुल, उतना साक्षात्कार स्पष्ट। तो उसकी स्मृति पावरफुल रहेगी। तो ऐसा दर्पण हर एक को हो जो सामने कोई भी आए तो अपना साक्षात्कार ऐसा स्पष्ट करे, वह स्मृति उसकी कभी न भूले। जैसे अपनी देह का साक्षात्कार होने के बाद भूलते हो, बाबा कहते हैं अपनी देह का साक्षात्कार होने के बाद भूलते हो कहीं। जब देह अविनाशी स्मृति में रहता है तो ये भी साक्षात्कार कराओ जो वह स्मृति कभी भूले नहीं। पावरफुल दर्पण बनाने के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? बाबा कहते हैं पावरफुल दर्पण बनाने के लिए, शक्तिशाली दर्पण बनाने के लिए मुख्य धारणा कौन सी है? जितना जितना स्वयं अर्पण में होंगे, जितना स्वयं को अर्पण करेंगे, सरेंडर करेंगे, उतना ही दर्पण पावरफुल बनेगा, शक्तिशाली बनेगा। ऐसे तो अर्पण में हो, लेकिन जो संकल्प भी करते हो, कदम उठाते हो, वह पहले बाप के आगे अर्पण करो। बाबा कहते हैं वैसे तो अर्पण हो, लेकिन जो भी संकल्प करते हो, जो भी कदम उठाते हो, उसको पहले बाबा के आगे अर्पण करो। जैसे भोग लगाते हो, बाप के आगे अर्पण करते हो ना, तो उसमें शक्ति भर जाती है। तो यह भी ऐसे ही हर संकल्प, हर कदम बाप को अर्पण करो। जो किया, जो सोचा, बाप की याद अर्थात बाप के कर्तव्य की याद। जितना अर्पण में के संस्कार, उतना पावरफुल दर्पण। हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे। तो निमित्त बनना अर्थात अर्पण। बाबा कहते हैं हर संकल्प निमित्त बनकर करेंगे, माना ये सोच के करेंगे कि हमें बाबा ने इस कार्य के लिए चुना है। तो निमित्त बनना अर्थात अर्पण। नम्र चित्र जो होते हैं वह झुकते हैं। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना, संस्कार में भी झुकना, ये संकल्प भी ना हो। दूसरा, हमारे आगे भी तो कुछ झुके। बाबा कहते हैं, लोग सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं बच्चे, कि हाँ दूसरे भी तो हमारे आगे कुछ झुके, हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। बाबा कहते हैं हम झुकेंगे तो सभी झुकेंगे। सच्चे सेवाधारी होते हैं, वह सभी के आगे झुकेंगे, तब तो सेवा करेंगे। छोटे भी और प्यारे होते हैं, इसीलिए अपने को सिखिलधे समझो, प्यारा समझो। सर्व के स्नेही हो, बड़ों को तो फिर भी कहेंगे, छोटे तो छूट जाते हैं, लेकिन अपने में कोई कमी नहीं रखना। सभी के आगे जाने का लक्ष्य ज़रूर रखना। बाबा कहते हैं सभी के आगे आने का
लक्ष्य ज़रूर रखना। आगे बढ़ते हुए भी आगे बढ़ाने वालों को रिकॉर्ड नहीं छोड़ना, रिगार्ड नहीं छोड़ना। आगे बढ़ते हुए भी जो आगे बढ़ाने वाले आपको हैं उनका रिगार्ड करना, उनका आदर, उनकी रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ना। बढ़ाने वालों का रिगार्ड रखेंगे तब वे आपका रिगार्ड रखेंगे, आपको देख अन्य करेंगे। हैंड्स अर्थात विशाल बुद्धि, इस सभी तरफ देखते हैं, नुकसान किस में है, लाभ किस में है। सभी विशाल बुद्धि, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी हो। कोई भी कर्म देखकर पीछे करो, फिर ये कभी नहीं कहो ना मालूम कैसे हो गया। जब चेकिंग कम होती है तब हो जाता है। त्रिकालदर्शी के शब्द नहीं है कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, और जब सभी तरफ ध्यान देंगे तो ऐसा नहीं होगा। मास्टर सर्वशक्तिमान चाहे और वह ना कर सके, हो सकता है। अब ये भाषा ख़त्म करो। शक्तियाँ होना, शक्तियों का कर्म और संकल्प समान होता है। संकल्प एक और कर्म दूसरे, तो ये शक्ति की कमी है। शक्तियों का कर्म और संकल्प समान होता है, संकल्प एक और कर्म दूसरे, तो बाबा कहते हैं ये क्या है, शक्तियों की कमी है। अच्छा, ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली 11/7/1971 की, जिसमें बाबा विश्व कल्याणकारी बनने के लिए धारणाएं बता रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम विश्व कल्याणकारी बच्चे हो, अपने आप को ऐसा तो नहीं कि आप जिस स्थान मात्र में रहते हो वहीं का समझो, आप पूरे विश्व के कल्याणकारी हो, पूरे विश्व को। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए बाबा ने कहा 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो रोहाब, दूसरा रहम दिल। तो जितना रहम दिल बनेंगे, जितना रूहानियत की स्थिति में रहेंगे, उतना आप विश्व की सेवा कर सकेंगे, विश्व कल्याणकारी कर सकेंगे। दूसरा बाबा कहता है हर कदम में हर संकल्प हर कदम मन से, वाणी से, कर्म से बाबा को जितना आप अर्पण करेंगे उतना आपका दर्पण, माना टीचर से बाबा कहते हैं, सभी बच्चों से कहते हैं उतना दर्पण आपका पावरफुल होगा, क्योंकि आपको देख के और भी करेंगे। जो आप करेंगे आपको देखकर विशेषकर बाबा कहते हैं और करेंगे। तो बाबा कहते हैं विज्ञान की शक्ति वाले कम नहीं हैं, वो भी आपको चेक कर लेते हैं। तो अगर आपके अंदर रूहानियत है, रुहाव है, अगर आपके अंदर रूहानियत है, रहम दिल की स्थिति है, तो आप इन सभी चीज़ों को बाबा कहते हैं तो आप विश्व कल्याणकारी बनने के निमित्त हैं। स्वयं को निमित्त समझना है। निश्चय बुद्धि तो हो, जैसे बाबा में 100% निश्चय, वैसे स्वयं में भी रखना है। होगा, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ऐसा संकल्प नहीं लेना है। बाबा एक कदम, बाबा कहते हैं बिना, आप ये देखो कि हमारा एक संकल्प कितने पद्मों की कमाई जमा की, हमारे हर संकल्प ने कितने पद्मों की कमाई जमा की। हर कर्म से, हर वचन से, हर कदम से पद्मों की कमाई जमा करनी है। पदम माना ही कमल पुष्प, पदम जिसको कहते हैं बाबा, कमल पुष्प समान बनना है। त्रिकालदर्शी, बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बच्चे कैसे होंगे, विशाल बुद्धि, त्रिनेत्री होंगे। वे ये कभी नहीं कहेंगे बाबा ऐसे हो गया, करना तो नहीं चाहते थे लेकिन ऐसे हो गया। तो बाबा ने कहा भाषा ख़त्म करो। मास्टर सर्वशक्तिमान, शक्तियों का कर्म और संकल्प समान होता है। जो भी कर्म करते हैं, संकल्प में कभी क्या होता है, संकल्प तो बहुत अच्छे करते हैं लेकिन कर्म में आ जाता है। तो बाबा ने कहा शक्तियों का कर्म और संकल्प समान होता है। संकल्प एक और कर्म दूसरे, इसका मतलब शक्तियों की कमी है। तो ये थी हमारे बाबा की बहुत सुंदर मुरली। आप सभी बाबा के बच्चों को बाबा की तरफ से याद प्यारा नमस्ते। हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को हम सभी बच्चों की तरफ से याद प्यारा नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।